नमस्कार साथियों, स्वागत है ये एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एनवायरनमेंट की श्रृंखला चल रही है। तो उसी संबंध में आज का जो हमारा टॉपिक है, स्व स्थानीय संरक्षण पद्धति क्या होती है, बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति क्या होती है। मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट को ये टॉपिक नया लग रहा होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये वो टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और एक अच्छे खासी लैंग्वेज बदल कर ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कठिनाई होती है इस प्रश्न को करने के लिए। तो इसीलिए मेरा सबसे आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए और आराम से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आप क्वेश्चन फिर गलत कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले स्व स्थानीय संरक्षण पद्धति बताता हूँ क्या है। देखिए, एक आसान भाषा में समझिए। वन्य जीव जंतु वनों में ही रहना पसंद करते हैं, ये सब आप जानते होंगे। वन्य जीव जंतु वनों में ही रहना पसंद करते हैं। उनका एक अपना पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, जहां पर उनकी एक अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, उन्हीं के अनुकूल। स्व स्थानीय संरक्षण पद्धति लगभग उसी से मिलती जुलती है, ये बात हमें याद रखनी है। अब इसमें क्या है, जब जीव और वनस्पति, ध्यान से सुनिएगा, जब जीव और वनस्पति को उनके वास्य क्षेत्र में ही, वास्य क्षेत्र का मतलब है जहां पर वो लोग रह रहे हैं, जहां वो रहना चाहते हैं, जो उनकी जो अनुकूल परिस्थिति है रहने की, जब जीव और वनस्पति को उनके वास्य क्षेत्र में ही रहकर संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसे स्व स्थानीय संरक्षण पद्धति कहते हैं। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ समझ में आ गया हो। एक बार फिर से सुनिए। जब जीव और वनस्पति को उनके वास्य क्षेत्र में ही रहकर संरक्षण प्रदान किया जाता है या संरक्षण दिया जाता है, उन्हें स्व स्थानीय उस पद्धति को, उस प्रणाली को स्व स्थानीय संरक्षण पद्धति कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, आपने सुना हो, एक जनरल एग्जाम्पल लीजिए, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम इन्हें और भी देखना चाहें तो इसके अंतर्गत आते हैं जैव रिजर्व और भी कई सारी चीजें हैं। लेकिन इसको एक आसान भाषा में समझिए। जीव जंतु और वनस्पति की उनकी देख रेख की जाती है, लेकिन ये जो देख रेख होती है, सरकार उसे एक उन्हीं का एक वातावरण, जिस वास्य क्षेत्र में वो रहना चाहते हैं, जैसा उनको जंगल होना चाहिए जीव जंतुओं को, बिल्कुल उसी वास्य क्षेत्र में उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन एक निश्चित क्राइटेरिया में, एक निश्चित क्राइटेरिया उसका एक निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, उनका रहने का जो क्षेत्र होगा वो वैसा ही होगा जैसे वो रहना चाहते हैं। उस प्रणाली को कहते हैं स्व स्थानीय संरक्षण पद्धति। इसके अंतर्गत वही आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पार्क आते हैं, जैव रिजर्व आते हैं, और भी समुद्री पार्क वगैरह, इस तरीके की कई चीजें आती हैं। उसके बाद दूसरी है हमारी बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। इसकी भी ध्यान से समझिए। जब जीव और वनस्पति को उनके वास्य क्षेत्र से हटाकर, ध्यान रखने वाली बात है, जब जीव और वनस्पति को उनके वास्य क्षेत्र से हटाकर, मतलब कि जहां वो जिस एटमॉस्फेयर में, जिस इकोसिस्टम में वो रहना चाह रहे हैं, उस वास्य क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र कहीं या फिर अन्य कहीं जगह उन्हें संरक्षण दिया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत आते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका चिड़ियाघर ले सकते हैं। जैसे चिड़ियाघर में आपने देखा होगा, सांप भी रहते हैं, जंगली जीव जंतु भी रहते हैं,
है ना। कुछ प्राकृतिक वनस्पति भी मिलती हैं, जो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे भी मिलते हैं जो आपने नहीं देखे होंगे। ऐसे ऐसे जीव जंतु भी देखने को मिल जाते हैं जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। चूंकि चिड़ियाघर भले ही उनको संरक्षण वहां पर दिया जा रहा है, वन्य जीव जंतु को, वनस्पति को, लेकिन वास्तविक बात यह है कि उनका वो अपना स्थान, अपना इकोसिस्टम नहीं है जिस जैसे में वो रहना चाहते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा। इसी कारण जब जीव और वनस्पति को उनके वास्य क्षेत्र से हटाकर, जहां पर वो रहना चाहते हैं उनके वास्य क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र कहीं संरक्षण दिया जाता है, लेकिन वही सुविधा उपलब्ध कराई जाती है एक कृत्रिम तौर पर। मतलब कि सुविधा लगभग वही दी जाती है, लेकिन वो सुविधा नहीं हो पाती जो उनकी अपनी एक अलग इकोसिस्टम में होती है। उसको कहते हैं हम बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। इसके अंतर्गत कई चीजें आती हैं। चिड़ियाघर का मैंने एग्जाम्पल बताया, बीज बैंक, जीन बैंक, वानस्पतिक उद्यान, ये सब बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के ही अंतर्गत आते हैं। इससे क्वेश्चन एक CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में पूछा गया था कि जब जीव और वनस्पति की जो संकटग्रस्त प्रणाली है, जीव और वनस्पति की संकटग्रस्त प्रणाली को किस संरक्षण पद्धति में रखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में पूछा गया था। जब जीव और वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों को, जीव और वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों को किस संरक्षण पद्धति के तहत रखा जाता है। तो ध्यान देना है आपको इस बात को कि जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, जिन पर संकट होता है समाप्त होने का, उन्हें बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति में रखा जाता है। आपने देखा भी होगा कई बार चिड़ियाघर में वो चीजें देखने को मिलती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती हैं देखने को। तो इस क्वेश्चन को भी लगभग आपको याद रखना, चूंकि असिस्टेंट कमांडेंट BSF की परीक्षा में पूछा गया है। एक बार फिर से ध्यान रखना है, मैं इसको एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। याद रखना है कि जो भी संकटग्रस्त प्रजाति है, चाहे जीव की है चाहे वनस्पति की है, उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति में संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि उसकी वहीं पर देखरेख की जाती है स्पेशल तरीके से। तो ध्यान रखना है। आशा करता हूं कि ये जो कंटेंट है आपको समझ में आ गया होगा, सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।